मित्रों, नमो बुद्धाय। इस वक्त मैं वडोदरा में हूँ और यहाँ परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि द्वारा पिछले कई वर्षों से जो सिलसिला चल रहा है, देश भर के उपासक उपासिकाओं को सामणेर और सामणेरी के रूप में प्रशिक्षित करने का और धम्म की परंपराओं को, धम्म की शिक्षाओं को, धम्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने का और सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बोध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने का, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्प भूमि वडोदरा में परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशील राहुल जी के कुशल सानिध्य में ये 10 दिवसीय सामणेर सामणेरी पवज्जा और ध्यान साधना शिविर का आज दूसरा दिन है, जहां देश भर से आए हुए उपासक उपासिकाओं ने बहुत ही सक्रिय जीवटता के साथ सक्रिय सहभागिता करते हुए जीवर पहनकर धम्म को पुनर्जीवित करने के इस ऐतिहासिक महत्व के कार्य में अपना योगदान दिया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त है। श्रद्धेय बनते जी के कुशल नेतृत्व में देश भर से आए हुए सामणेरियाँ इस वक्त बाहर पार्क में, चूँकि दिन भर जो है वो टीचिंग्स का दौर चलता है, ध्यान साधना का दौर चलता है, और अब इस सुहाने मौसम में श्रद्धेय बनते जी के कुशल मार्गदर्शन में यहाँ सब लोग जो हैं वो ध्यान का ही एक चरण, इसे हम कहें भिक्षुचारी का चक्रमण करते हैं। और सही मायने में ये भी इस बात की प्रैक्टिस है, इस बात का अभ्यास है कि एक भिक्षु या भिक्षुणी किस तरह से अपने कदमों को देखते हुए, वाच करते हुए अपने कदम बढ़ाते हैं। और सही मायने में ये इस बात का भी अभ्यास है, जैसे बहुत ही प्रसिद्ध से विद्वान बौद्ध भिक्षु तिक न्याथन का कथन है, इस तरह से चलो जैसे तुम्हारे पाँव धरती को चूम रहे हो। किस वक्त हमें बायां पैर आगे रखना है, किस वक्त दायां पैर आगे रखना है, और किस तरह से एक एक कदम का सुपरविजन करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए हमें चलना होता है, चक्रमण करना होता है, ताकि एक बेहतर ढंग से हम ध्यान का अभ्यास चलते हुए भी कर सकें। तो उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में ये सिलसिला यहाँ संपादित हो रहा है। और अगले 10 दिनों तक सारे के सारे सामणेरियाँ श्रद्धेय बनते जी के कुशल मार्गदर्शन में यहाँ रहते हुए एक भिक्षु या भिक्षुणी का जीवन कैसा होता है, धम्म की शिक्षाएं और सिद्धांत क्या है, ध्यान साधना का निरंतर अभ्यास करते हुए अपने मन को किस तरह से संयमित किया जाए, किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए, इसका बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और सही मायने में आज से हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध का भिक्षु या भिक्षुणी संघ कैसा था, महाकारुणिक बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु किस तरह से चारिका देश भर में करते थे, और किस तरह से धम्म की परंपराओं को, धम्म की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। ठीक उसी की एक झलक वडोदरा के इस ऐतिहासिक सामणेरी शिविर में हम सभी को देखने को मिल रही है, जहां परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में ये पूरे देश में एक तरह का अद्भुत प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हुए और अलग अलग पदों पर काम करने वाले उपासक उपासिकाएं जो है इस शिविर का हिस्सा बने हैं, और अपनी सक्रियता से, अपनी प्रशिक्षण के प्रति एकाग्रता के दम पर ये सारे के सारे धम्म को बेहतर ढंग से जानने का, समझने का और धम्म की शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारने का अभ्यास कर रहे हैं। परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशील राहुल जी के सानिध्य में सामणेरी शिविर का ये सिलसिला देश भर में पिछले कई सालों से चल रहा है। पिछले साल बिलासपुर में ठीक ऐसा ही कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जहां देश भर से हजारों की संख्या में उपासक उपासिकाएं सामणेरी बनी थी। और वैसा ही सिलसिला इस बार संकल्प भूमि वडोदरा में है, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस बोध में भारत की बात करते थे, या फिर जिस बोध में भारत को साकार करना चाहते थे, उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस शिविर में भाग लेने वाले सामणेरियाँ बहुत ही सदे हुए कदमों से चक्रमण करते हुए इस प्रशिक्षण को और बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को और सही मायने में प्राचीन भारत के उस भिक्षु या भिक्षुणी संघ की चारिकाओं को एक तरह से फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसे जीवंत बना रहे हैं। और ये दृश्य अपने आप में, इसे देखना न केवल व्यक्तिगत रूप से मुझे गौरव से भर रहा है, बल्कि हम सभी को गौरवान्वित कर रहा है। हम सब के लिए बेहद गर्व करने का अवसर है कि श्रद्धेय बनते जी जैसे कुशल मार्गदर्शक के नेतृत्व में हमें ये अवसर मिल रहा है। और आप देख सकते हैं बेहतर ढंग से कि किस तरह से कतारबद्ध होकर बहुत ही सदैव कदमों के साथ सारे के सारे सामने और
इसमें भी आप देखें कि अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों से लेकर और बहुत वरिष्ठ सामनेरी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और सब तरह के लोग, महिलाओं की संख्या भी पर्याप्त हम कह सकते हैं, और उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को और बेहतर बना रही है। हम जब भी बुद्धिज़्म की बात करते हैं, मानव एक समान होने की बात करते हैं, और महाकारुणिक बुद्ध ही थे जिन्होंने पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार धर्म के क्षेत्र में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, उन्हें समान प्रवेश दिया और भिक्षुणी संघ की स्थापना की। और प्राचीन भारत के इतिहास में जिन विदुषी महिलाओं या भिक्षुणियों की बातें हम पढ़ते हैं, कुछ उसी तरह का नज़ारा यहाँ भी है, जब महिलाएं अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर, अपनी सांसारिक चीज़ों से दूर होकर, विरक्त होकर और इस तरह के ऐतिहासिक शिविर का हिस्सा बन रही है। तो निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत अवसर है और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। हम सब इसे देखकर रोमांचित हो रहे हैं और हृदय अनायास ही श्रद्धेय भंते राहुल जी के प्रति कृतज्ञता से, साधुवाद से भर आता है। तो एक बार पुनः आप सभी इस मुहिम को बहुत बेहतर ढंग से, बहुत करीब से देखकर रोमांचित हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।